इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पैसिव इनकम पर, जिसमें चाइनीज़ मॉडल डिस्कस किया था कि किस तरह चाइना के लोग एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम के भी डिफरेंट सोर्सेज रखते हैं। इस वजह से वहाँ पर पॉवर्टी रेट 0.7% है, क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो इतने एजुकेटेड हैं कि 96.5% जो है वो उनका लिटरेसी रेट है, जिसकी वजह से पढ़े लिखे लोग होने के नाते उन्हें पता है कि अगर हालात मुश्किल आए, कभी लॉकडाउन जैसी सूरत हाल कभी भी आ सकती है, तो इसलिए एक इनकम पर इन्हिसार करना बेवकूफ़ी होगी। तो उस पर कुछ दोस्तों ने डिस्कशन की और कॉल्स आई कुछ लोगों की, तो उन्होंने कहा कि अगर स्मॉल बिजनेस पर आप वीडियो बनाएं तो हमारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सक्सेसफुल मॉडल मौजूद है कि अगर आप उसे डिस्कस करेंगे तो पाकिस्तान के लोगों के लिए आसानी भी होगी समझने में भी, एज़ कम्पेयर टू कि चाइना का मॉडल आप जो डिस्कस कर रहे हैं उससे शायद उस तरह लोगों की अंडरस्टैंडिंग ना हो, लोग यकीन ना करें कि नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का मॉडल डिस्कस करेंगे तो लोग आसानी के साथ समझ जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इलाका मौजूद है, आपको बता दूं कि जिसका नाम है हुंजा। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये इलाका मौजूद है, और मज़े की बात यहाँ है कि यहाँ पर पॉवर्टी रेट 0.0% है। यानी 100 में से एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो भूखा सोता हो या जिसके पास रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसे ना हों, और $1 या $2 रोज़ाना की अर्निंग ना हो, ऐसा एक भी शख्स मौजूद नहीं है। उसके अलावा लिटरेसी रेट 95% है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इलाका मौजूद है जो चाइना के बराबर में खड़ा हुआ है, जिसका सक्सेस पूरी दुनिया में मॉडल जो है वो फॉलो किया जाता है। और उस मॉडल को फॉलो करने की सिर्फ एक वजह है, या एक उनकी सक्सेस की वजह है। पहली बात तो सारे लोग घर में काम करते हैं, दूसरी वजह है स्मॉल बिजनेस। अब अगर हुंजा गए हूँ, मैं तो गया हूँ लेकिन मैंने वहाँ पर इस तरह गौर नहीं किया था, लेकिन अब मैं जब रिसर्च कर रहा था तो अब सारे वो स्केचेस जिस तरह के वो मैं पूरा बाज़ार उनका देखा था, तो वहाँ पर एक तो प्रोडक्शन लोकल है लोगों की, कि जो भी चीज़ें जो बना रहे हैं, जो भी फ्रूट बेच रहे हैं, जो ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं या दूसरी जो चीज़ें बेच रहे हैं, तो वो लोग खुद ही बना रहे हैं। और स्मॉल बिजनेस छोटी छोटी दुकानें उन लोगों ने बनाई हुई हैं, जिससे उनके सोर्स जो है इनकम का वो सारा का सारा उसी चीज़ पर डिपेंडेंट है, स्मॉल बिजनेस पर। तो इसी वजह से कोई भी शख्स वहाँ पर भूखा नहीं सोता। इसी वजह से सबके पास जॉब्स भी हैं, सबके पास रोज़गार देने के भी मौके हैं, तो इसलिए वो लोग रोज़गार दे भी रहे हैं। तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों सिर्फ यही है कि आपको बताना कि स्मॉल बिजनेस जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसमें चाइना का मॉडल और हुंजा का मॉडल दोनों डिस्कस करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो कि यार ये वाकई इस पर अमल करना चाहिए। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो इसके साथ कहीं ना कहीं ऐसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। कि ऐसे ही हालात कभी भी पेश आ सकते हैं कि आपको जॉब से निकाल दिया जाए, या ऐसे हालात आ सकते हैं कि जॉब जिस तरह के मौजूदा लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारी कंपनीज़ ने हाफ सैलरी दी। तो अगर ऐसी सूरत हाल बन गई है कि आप डिपेंडेंट थे सिर्फ एक ही सैलरी पर और वो मिली नहीं या आधी मिली, कि आपके अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं हो सके, तो ये सिचुएशन एक इंसान के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन होती है। और ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए इंसान को हल सोचना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि आपको बताना कि आपके पास क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस मौजूद हैं, कि आप अपनी जॉब करते हुए जॉब की कुछ परसेंटेज कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वेस्ट कर दें किसी भी स्मॉल बिजनेस पर, चाहे कुछ सेविंग करके किसी भी स्मॉल बिजनेस पर कुछ ना कुछ छोटे से छोटे बिजनेस पर इन्वेस्ट कर दें, कि जो कि आपको मंथली उसके साथ सपोर्ट सिस्टम बन जाए। अगर कभी जॉब छोड़नी पड़ जाए तो आपके पास एक बैकअप पर एक पूरा प्लान हो। तो ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल बिजनेस है क्या, और स्मॉल बिजनेस क्यों करना चाहिए आपको, इसके फ़ायदे क्या है, आखिर क्या वजह है कि स्मॉल बिजनेस इतना ही ज़रूरी है हर शख्स के लिए। और उसके अलावा दो मॉडल चाइना का और हुंजा का हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो चैलेंजेस इसमें दरपेश होते हैं एक नए आने वाले के लिए, तो उन चैलेंजेस का भी जिक्र करेंगे। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जब इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि कोई भी ऐसा कारोबार जिसमें 50 से कम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हो वो स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में आता है। तो चाहे वो एक कोई अकेला शख्स भी हो सकता है, अपनी जॉब करता है या जॉब नहीं करता, और अकेला घर पे बैठ के चंद एक घंटे वो इस पर अपने लगाता है और उसे इनकम एक आती है, जो कि इनकम फिक्स नहीं होती, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, तो ये भी स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में ही आएगा। तो स्मॉल बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसके लिए कुछ वजूहात आपको बताता हूँ कि क्यों आपको लाजमी स्मॉल बिजनेस करना चाहिए। तो सबसे पहली तो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे आप, यानी कि आपका डिपेंड सिर्फ एक सैलरी पे नहीं होगा कि यार सैलरी आएगी तो अगले सारे मामलात चलाऊंगा, बल्कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आपके पास पैसे जो है वो आते रहेंगे, वो एडिशन होता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहेंगे।
तो वो आपके पास एक तरह से आपकी सेविंग भी होगी, आप उससे मज़ीद भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो आप किसी एक शख्स के डिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि आपका अपना बिजनेस होगा और उससे आप किसी शख्स पर डिपेंड नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए आपको चाहिए कि आप ये करें, और उसमें फिर उसके अलावा भी और भी बहुत सारे चांसेस हैं, ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो उसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो आज अगर 0 पे खड़ा हुआ है तो कल 10 पे पहुंच जाएगा, 20%, 30%, इस तरह इंक्रीज होता जाएगा। और उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको ही है, किसी एक शख्स को नहीं है। अगर आप किसी इदारे में जॉब कर रहे हैं, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं तो उस शख्स के लिए कर रहे हैं, और आप फाइनेंशियली उस शख्स पर डिपेंडेंट हैं, वही शख्स आपको पैसे देगा, मंथ के बाद सैलरी देगा, तो तभी आपका बिजनेस चल पाएगा। अदरवाइज आप जो है वो उसका मुंह तक रहे होंगे कि सर कब सैलरी आएगी, बार बार एटीएम जाएंगे कि अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए। तो इसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा, और इससे अगर जान छुड़ानी है तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। कोई ना कोई स्मॉल बिजनेस आइडियाज़, बेशुमार यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हैं, उनको देखें, उनसे कुछ सीखें, और कोई ऐसा आइडिया जो आपके लिए फिजिबल हो उस पर मेहनत करना शुरू कर दें। उसके बाद अगली जो वजह है वो है वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ। यानी कि अगर आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं तो खुद के लिए कर रहे हैं। अपने बिजनेस को आप जितना भी टाइम दे रहे हैं, जितना भी उस पर वक्त अपना सर्व कर रहे हैं, तो वो आपके खुद के लिए, उसका फ़ायदा आपको है, किसी और शख्स को नहीं है। आपको इतना फ़ायदा होगा, आपका बिजनेस जो है उसकी ग्रोथ होगी, आप फाइनेंशियली मोर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये, और जितनी भी आपकी हार्डवर्क होगी वो आपके खुद के लिए होगी, वो किसी दूसरे शख्स के लिए नहीं होगी। तो इसलिए आपको मज़ा भी आएगा मेहनत करते हुए, बेशक मेहनत ज़्यादा होगी तो उस मेहनत का मज़ा भी आएगा, फल भी जब आप खाएंगे फल बहुत मीठा होगा। उसके बाद रिवार्ड जो है वो रिवार्ड इज़ बिग। यानी कि आपका जितना भी वो, बेसिकली क्या होता है, स्मॉल बिजनेस एक ईंट होती है, एक बुनियाद, एक बहुत बड़ी इमारत आपने खड़ी करनी है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं कोई ईंट लगानी पड़ेगी ना, एक पहली ईंट। तो ये स्मॉल बिजनेस वही ईंट होती है, वही ज़मीन का जो निचला हिस्सा जो आपने खोदा होता है और उसमें जो बुनियादें आप डालते हैं। तो ये स्मॉल बिजनेस से ही एक बड़ी इमारत की बुनियादें डाली जा सकती हैं बहुत आसानी के साथ। जब उसकी ग्रोथ होती है, जब आप उस पर मेहनत करते हैं, तो उसका फल जो है वो बहुत मीठा होता है, और रिवार्ड जो है वो बहुत बड़ा है। कल को आप अपनी कंपनी बड़ी भी इस्टेब्लिश अगर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो लोग जो, जिनका ख्याल ये है कि बड़ी कंपनी जो है उस सूरत में ही ओपन हो सकती है जब बहुत सारे पैसे हों, कभी अगर पैसे आएंगे तो बिज़नेस कर लेंगे, वरना इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि हम बिज़नेस कर सकें। तो उनको कहीं ना कहीं तो बुनियाद रखनी पड़ेगी। अगर यही वो सोचते रहेंगे, जो उनकी सोच है, अगर वो उसको तब्दील नहीं करेंगे तो वो ज़िंदगी में कभी भी बड़ी इमारत नहीं बना सकेंगे, कभी भी एम्पायर कोई खड़ी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए उनको चाहिए कहीं ना कहीं से शुरू करें, कहीं कोई एक बुनियाद, एक इमारत की एक ईंट तो रखे ना, ताकि पता लगे कि अब ये ग्रोथ जो है, अब इस पर जो मेहनत होगी तो ये फल ज़रूर देगा, इसका रिवार्ड जो होगा वो बड़ा रिवार्ड होगा। तो अब डिस्कस करते हैं, अगला हमारा जो है वो हुंजा मॉडल है और चाइना मॉडल है। पहले हुंजा मॉडल को डिस्कस करते हैं कि किस तरह स्मॉल, छोटी छोटी बुनियादें रख के उन लोगों ने सक्सेस का एक ऐसा मॉडल पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिश कर दिया है कि तमाम पाकिस्तान जब उसको देखता है तो वो यकीन ही नहीं करता कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वो है हुंजा मॉडल। क्या है बेसिकली? हुंजा मॉडल है स्मॉल बिजनेस का मॉडल, बेहतरीन मॉडल। अगर पाकिस्तान में कोई एग्जांपल सेट की जाए कि स्मॉल बिजनेस दिखाएं कि कहाँ पे सक्सेस है, कि स्मॉल बिजनेस अगर करेंगे तो लोग, कोई भी पॉवर्टी रेट जो है वो 0.0% हो जाएगा, जबकि लिटरेसी रेट 96% या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। हाँ जी, 100% पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसका लिटरेसी रेट 100% है और पॉवर्टी रेट 0 है। यानी कोई भी शख्स वहाँ पे भूखा नहीं सोता पूरे पाकिस्तान, चाहे जैसे भी बुरे हालात हों। लेकिन हुंजा के अंदर हालात इसलिए बेहतर हैं क्योंकि वहाँ पर लोग स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं और हर शख्स कर रहा है, उसने जॉब्स दी हुई है, इसलिए कोई भी शख्स जो है वो भूखा नहीं शाम को सोता या रात को नहीं सोता। जबकि पूरे पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 25% है। 100 में से 25 लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं, दूसरे वक्त का मुयस्सर नहीं होता। तो इसकी वजह यह है कि हर शख्स नौकरी की तलाश में है। तो जब तक नौकरी की तलाश कर रहा होता है तो तब तक वो फिर इधर से मांग उधर से मांग ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है। तो इसलिए हुंजा के अंदर अगर आप गए हों, वहाँ पर मैंने विज़िट किया हुआ है, तो हुंजा के अंदर बाज़ार है और बाज़ार के अंदर छोटी छोटी दुकानें हैं। कैफ़े बहुत अच्छे बने हैं, बहुत महंगे और बहुत अच्छे कैफ़े उन लोगों ने बनाए हुए हैं।
उन कैफ़ेज़ में तमाम प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं वो लोकल मैन्युफैक्चर्ड है। ये भी मज़े की बात है कि खुद ही वो लोग बना रहे हैं। अगर ड्राई फ्रूट है तो वो खुद उसका बिजनेस कर रहे हैं और उसकी शॉप बना के चला रहे हैं। और लड़कियां भी उनकी आगे हैं और लड़कियां भी वहाँ पर फ्रेंचाइज हैं अगर जोंग की, तो वो फ्रेंचाइज जोंग की वो आके कोई लड़की खोल रही है तो उनको किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होती बिजनेस करने में। स्मॉल बिजनेस लड़कियां भी वहाँ पर कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ उन लोगों ने बनाए हुए हैं। और सेम वे में अगर कहीं पर किसी का फाइनेंशियली हालात बिल्कुल ही ख़राब है और वो इस तरह का नहीं सोचता, तो उसके पास कम से कम जॉब ज़रूर है। और इस तरह की जॉब भी जो है वो भी इस तरह की होगी। यानी कि अताबाद लेक पर अगर आप जाएं तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर जो कश्ती चलाने वाला शख्स है वो भी एमए पास होगा। यानी कि पढ़े लिखे होने की ये इंतहा है कि 100 में से तकरीबन 95-96% लोग जो है वो पढ़े हुए हैं। 100 में से कुछ 4 बंदे हैं जो कि ना पढ़े हो लेकिन वो भी बिजनेस लाजमी कर रहे होंगे। सेम मॉडल है चाइना का भी। चाइना में भी क्या है कि लिटरेसी रेट उनका भी 96.5% है और पॉवर्टी रेट 0.7%। यानी कि वहाँ पर भी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मुकम्मल ही पढ़े लिखे लोग हैं और उसके अलावा पॉवर्टी रेट जो है वो 0.7% है। बहुत कम लोग हैं जो भूखे सोते हैं। तो इसलिए आपको ये अपना अगर मुल्क भी बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको चाहिए कि स्मॉल बिजनेस कोई ना कोई अपना लाजमी ओपन करें, उस पर मेहनत करें, उस पर जो चैलेंजेस आपको आ सकते हैं उन चैलेंजेस को देखें कि यार ये मसाइल आ सकते हैं और इनको मैं किस तरह ओवरकम कर सकता हूं। उस पर थोड़ी रिसर्च करें, देखें उसको और उसके बाद इसको स्टार्ट करें स्मॉल बिजनेस। अगर आप पाकिस्तान के अंदर वाकई चेंज चाहते हैं तो हुकूमत की तरफ ना देखें बल्कि खुद से कुछ करने की कोशिश करें। और ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ की बेशुमार वीडियोज़ इस वक्त यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। बहुत सारे ब्लॉगर्स ने ब्लॉग भी इस पर लिखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं।